क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है 3 एंगल्स है जो क्वाड्रिलेटरल के, उनका रेशियो दे रखा है 4:5:6। अब हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज इज 160 डिग्री। उनमें से जो सबसे छोटा वाला एंगल है और सबसे बड़े वाला एंगल है, उन दोनों को सम करके कितना आ रहा है 160 डिग्री। तो आपको फाइंड क्या करना है, ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो सबसे पहली बात तो जो हमें रेशियो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 4x, सेकेंड एंगल is equal to 5x and third angle is equal to, ये सब हम लेट कर रहे हैं, is equal to 6x। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ लिस्ट और ग्रेटेस्ट। तो देखो लिस्ट और ग्रेटेस्ट, लिस्ट एंगल इन तीनों में से कौन सा हुआ 4x, और आपके पास ग्रेटेस्ट एंगल क्या है 6x। तो इन दोनों का सम यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लिस्ट एंगल आपके पास क्या है 4x प्लस में ग्रेटेस्ट एंगल क्या है 6x। इन दोनों का सम क्वेश्चन में दे रखा है 160 डिग्री। तो 6x और 4x को प्लस करेंगे 10x आएगा इज इक्वल टू 160 डिग्री। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है 160 को क्या करेंगे हम 10 से डिवाइड करने के बाद इसको रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई है 16 डिग्री। देखो x की वैल्यू आ गई तो हम फर्स्ट एंगल इजीली निकाल सकते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू रखते हैं 16, तो फर्स्ट एंगल क्या आ गया आपका 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 डिग्री। ऐसे ही 5 सेकेंड एंगल क्या है 5x, 5 मल्टीप्लाई 16, 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 80 डिग्री। थर्ड एंगल क्या है आपका 6x, 6 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 16 आई है, 6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 डिग्री। अब 3 एंगल हमने निकाल दिए। देखो हमें पता है कि सारे एंगल्स का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री। क्योंकि हमें 4 सारे एंगल्स पूछे तो फोर्थ एंगल भी निकालेंगे हम। अब फर्स्ट एंगल 64 आ गया, प्लस सेकंड एंगल आपके पास 80 आ गया, थर्ड एंगल 96 आ गया, और एंगल 4 को एंगल 4 ही रख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 360। अब 64, 80 और 96 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 240, प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। और एंगल 4 आपके यानी फोर्थ एंगल के आ गया यहाँ से 360 माइनस 240, और माइनस करने के बाद आपका आंसर आएगा 120 डिग्री। तो आपने क्या किया है, तीनों एंगल्स निकाल दिए हैं। फर्स्ट एंगल आया 64, सेकंड एंगल आया 80 डिग्री, थर्ड एंगल आया 96 डिग्री एंड फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें x और y निकालना है गिवन फिगर में। तो देखो फिगर में x ये है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और y ये वाली वैल्यू है, इसकी वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री। अब एंगल A की वैल्यू क्या है आपके पास 110, प्लस में एंगल B आपके पास है x, एंगल C आपको दे रखा है 60 डिग्री, प्लस एंगल D आपको दे रखा है 85 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो x प्लस 110 में 60 को प्लस करेंगे तो 170 हो गया, प्लस में 85 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास x प्लस 175 को 85 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 255 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया 360। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 360 में से हम क्या माइनस करेंगे 255। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है 105 डिग्री। देखो x की वैल्यू तो हमने क्या कर दी है फाइंड आउट कर दी। अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है। अब y को निकालने के लिए देखो ये कंप्लीट जो एंगल होता है ये होता है 180 डिग्री का, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल होता है। तो हम इसमें यही करेंगे। देखो एंगल C को क्या लिख सकते हो, इसको आप कैसे लिखोगे 60 डिग्री प्लस में एंगल y इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 180 डिग्री, ब्रैकेट में डालोगे आप सम ऑफ लीनियर पेयर, LP का मतलब होता है लीनियर पेयर एंगल्स। तो यहाँ से आपके पास एंगल y क्या आ जाएगा 180 माइनस में आ जाएगा 60 डिग्री, और 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल y की वैल्यू क्या आ गई है 120 डिग्री।
सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दो एडजेसेंट एंगल है क्वाड्रिलेटरल के, जो दे रखे हैं हमें 80 डिग्री और 120 डिग्री, और जो बचे हुए दो एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल के वो इक्वल है। तो हमें वो जो रिमेनिंग एंगल्स है उनको फाइंड आउट करना है। देखो मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना रखा है ABCD। तो सपोज देखो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जो एडजस्ट साइड वाले एंगल्स, साथ वाले एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल A और एंगल B, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल A को मान लिया गिवन है तो 180 डिग्री, और एंगल B आपको दे रखा है 120 डिग्री। एंगल D को भी मैंने मान लिया x, और एंगल C को भी x मान लिया, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है। तो देखो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब एंगल A की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, 80 डिग्री, प्लस एंगल B की वैल्यू क्या है, 120 डिग्री, प्लस एंगल C को आपने माना है x, प्लस एंगल D को भी हमने माना है x, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो 80 और 120 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 200, प्लस में x और x को प्लस करेंगे तो क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री, 200 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब 2x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके, 360 में से 200 को माइनस करेंगे 160 बचेगा, और यहाँ से हमारे पास x क्या आ गया, x इज इक्वल टू 160 अपॉन में 2। अब 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 80 डिग्री, यानी ईच एंगल आपके पास क्या आ गया है, ईच एंगल नहीं, हम बोलेंगे एंगल C एंड एंगल D इज इक्वल टू 80 डिग्री, बिकॉज बोथ द एंगल्स आर इक्वल। सेवन्थ क्वेश्चन करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि 3 एंगल्स है ना जो क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम किसके इक्वल है, 5 टाइम्स फोर्थ एंगल के। और आपको फाइंड भी क्या करना है क्वेश्चन में, फोर्थ एंगल को ही फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे मान लेती हूँ, एंगल A को मैंने मान लिया P, एंगल B को मान लिया Q, और एंगल C को मान लिया हमने R, और एंगल D को मान लिया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक नेम T। तो देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू P, ठीक है। ऐसे ही हमने माना है सेकंड एंगल को, सेकंड एंगल इज इक्वल टू Q, थर्ड एंगल को आपने क्या माना, थर्ड एंगल इज इक्वल टू R, एंड थर्ड एंगल को हमने माना है R, और फोर्थ एंगल को हमने मान लिया, फोर्थ एंगल इज इक्वल टू T, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 एंगल्स का जो सम है, क्वेश्चन में हमें बोला है क्लियरली कि 3 एंगल्स का जो सम है, यानी 3 एंगल्स का सम करते हैं। तो देखो आपके पास क्या हो गया, P, फर्स्ट एंगल को आपने माना है ना P प्लस Q प्लस R, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंगल्स का जो सम है इज इक्वल टू क्या दे रखा, 5 टाइम्स द फोर्थ एंगल, यानी 5 टाइम्स फोर्थ एंगल क्या है आपके पास, T माना है आपने उसको, इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल्स के सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। अब एंगल 1 क्या है आपके पास P, एंगल 2 क्या है Q, प्लस एंगल 3 क्या है आपके पास R, प्लस में फोर्थ एंगल को आपने माना है T, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पे आपने पहले ही वैल्यू निकाल रखी है P प्लस Q प्लस R की, क्या वैल्यू, ऊपर देखो यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू निकाल रखी है, क्या निकाल रखी है, 5T। तो आप इन सभी की जगह पे क्या लिख सकते हो, इन सभी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5T प्लस में T इज इक्वल टू 360 डिग्री, और यहाँ से 5T में T को प्लस करेंगे हमारे पास आ गया 60 इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 इज इक्वल टू 360, और यहाँ से आपके पास T की वैल्यू क्या आ गई है, T इज इक्वल टू 360 अपॉन में 6 के टेबल से रिड्यूस करेंगे, 6 जा 36, 0 एज इट इज़, यानी T आपने किसको माना था, यहाँ पे फोर्थ एंगल को माना था, तो इट मीन्स फोर्थ एंगल यही निकालना था, फोर्थ एंगल इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 60 डिग्री। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।